कालका में आज AWPL की ओर से हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाया गया जिसमें कंपनी की आयुर्वेदिक दवाएं के बारे में बताया गया और जानकारी दी गई कि किस प्रकार आप आयुर्वेदिक उत्पादों का उपयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। कालका निवासी कंपनी के हेल्थ एडवाइजर अनिल शर्मा ने बताया कि इस प्रकार की हेल्थ अवेयरनेस कैंप समय समय पर कालका पिंजों में लगाए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने सीनियर मिस्टर जगमोहन सर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, जो अपने विचार और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आप सबके साथ साझा करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हिमाचल से और अभी काम करते हुए इस संस्था के साथ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 4-4.5 महीने हुए हैं। अगर आपके बारे में बताऊं तो सर मैं इंडियन रेलवे में सर्विस करता हूं, वैसे सोलन हिमाचल में। इस संस्था के साथ सर आने का कारण यही था कि घर में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट यूज़ किए, रिजल्ट आया तो हमने सर इसका शुभारंभ किया। बाकी सर देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हाथों में हथेलियाँ जो होती है, पता नहीं कौन सा बिंदु दबने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाए। ये आप सभी जानते हैं। एक्यूप्रेशर के बारे में सर कितने लोग हैं जिन्होंने सुना है? सर ने बता दिया। हमारे एमडी सर हैं, इधर हमारे हिमाचल के फाउंडर हैं, जिन्होंने हिमाचल में हम लोगों को इस आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले इन्होंने लाया था हिमाचल में। आज ये क्राउन डायमंड है हमारे हिमाचल के शिमला कोटखाई के। तो सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ। मेरा नाम प्रेमलाल राणा है। मैं लाहौल स्पीति का हूँ और सोलन में सेटल्ड हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जॉब करके रिटायर होके आया। आने के बाद इस स्थिति तक आने में क्या वो रहा होगा मेरा कि मैं आयुर्वेद में काम कर रहा हूँ। मेरी वाइफ बीमार थी। हर आदमी बीमार, जिसको आप नहीं पूछेंगे ना, समझो कि वो स्वस्थ है। अगर पूछोगे बीपी, शुगर, थायराइड, जॉइंट पेन, माइग्रेन, सर्वाइकल, गैस्ट्रिक, ये सारे के सारे मिलते एक नहीं। मेरा नाम अनिल शर्मा, कुछ लोग सारी जानते हैं मोस्टली। तो रेलवे से रिटायर हुआ, सारी फैमिली पहुँच गए। फैमिली का पॉजिटिव होना इसलिए जरूरी है कि आपको सपोर्ट मिलती है काम करने की। अगर मैं कहीं लेट आ रहा हूँ या जा रहा हूँ, किसी के कहाँ इतना टाइम लगा दिया तो बात बनती नहीं है, फिर आदमी कम नहीं कर पाता। लेकिन मेरी मिसी बहुत पॉजिटिव है, बच्चे बहुत पॉजिटिव है, बच्चे सारे सेटल है। सब्रवादी है, रोपड़ से आए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कौन से बंदे यहाँ आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। आएगा वही बंदा जिसको भगवान का हुक्म है। आप 50 आदमी को बोल दो, आएगा। क्यों? उनका को भी भगवान ने नहीं रखा, उनका भी दुख निवारण का समय नहीं हुआ। वो ना हम जानते हैं, ना आप जानते, ना वो बोलते हैं। जानता भगवान है। आपने तो इन्वाइट किया 50 आदमी, लेकिन बंदा एक क्यों आए? क्योंकि उसका भी हुक्म नहीं आएगा। वो जब उसके कष्ट निवारण का समय आ जाए, अपने वाले। तो इसलिए किसी को माइंड नहीं करना कि मैंने इतने बंदे बुलाए थे, आए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम और आप कौन होते बुलाने वाले? भगवान के मर्जी के बिना पता तो हिलता नहीं है, तो कैसे बुला सकते बंदे? आपका काम है इसका प्रचार करना, बताना, हमने रास्ता दिखाना है। चलना ना चला उसकी इच्छा, ठीक। अब रहेगा बहाने। अब ये सब कुछ देख लिया आपने, सर रिजल्ट भी देख लिया, बंदा 1 लाख महीना पेंशन भी कमा रहा है, ठीक भी हुए हैं नहीं, और सपने दोनों में से एक चीज मिलेगी। अगर आपने बहाने लगाए तो सपने खत्म। क्यों? सपना ऐसा नहीं कि पैसे की सपना है, एक हेल्थी होना ही एक सपना है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, भगवान की दया से मेरी 71 साल की उम्र है, 71। मेरे दांत में ओरिजिनल है, आंखों की साइड भी 6/6 है, तो घुटने भी। ये भगवान की कृपा है ना? इसलिए अच्छा काम करने के लिए शक्ति कौन देता है? भगवान। क्या होता है काम? अगर एक पेट ढीला कर दे वो, तो बंदा बाहर क्या वो यहीं बैठ जाएगा, जा नहीं पाएगा। एक आजकल नया बहाना मैं आपको बताता हूँ कि आजकल मार्केट में क्या बहाना है कि मेरे को आयुर्वेदिक सूट ही नहीं करती। बताओ, बिल्कुल ये बहाना है वो। जबकि धरती की कोख से ये जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं, किसको शूट नहीं करेंगे? केमिकल शूट कर रहा है बाहर से। ये बहाने कैटेगरी समझ आप बताओ, बहाने कैटेगरी में अगर उसी बंदे को इमरजेंसी पड़ जाती है और एलोपैथी में जाना पड़ता है, और एलोपैथी डॉक्टर कहता है, आपको हॉस्पिटलों में
दो गला खड़ा हो जाओ राज तब आगे ला करता ना बंदा। बिल्कुल। यहाँ मेरे हिसाब से अगर 6 महीने की इलाज किया बंदे 1 लाख नहीं पहुंचे उठा कर और जड़ से बीमारी आएगी लीवर की। अब मेरे को अपने घर में क्या है मिला है क्रॉसिंग प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। पहले प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, अगर आपको आराम आता है तो दूसरा भी वही कमर से छः मत लो, पैसा नहीं आएगा ठीक हो गए कमर से नहीं कुछ। लेकिन ये है क्यों, जब तक वो आपके साथ दिल से नहीं जुड़ेगा, उसकी आस्था नहीं बढ़ेगी प्रोडक्ट के ऊपर, उसका रखनी आना आपको आस्था तो रखनी पड़ेगी। अच्छा, जो बंदा आपके पास आया आपका दुश्मन का नहीं, जानकार बंदा आपका, तो 10-12 हज़ार जो भी अच्छा खर्चा पड़ता है उसमें क्या आसमान नीचे आ जाएगा? आ जाएगा। इतना खर्चा हम बाहर करते हैं, अगर आपका जानकार बंदा कह रहा है तो उसको दिमाग दे दो। अच्छा, वो बंदा तब आया कि उसको ऑर्डर मिले हुए हैं, तब बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। लोग इसको चेन बनाने के बारे में बोलते हैं, चेन बनाना। मोस्टली लोगों की नेगेटिविटी है कि चेन बनाना। चेन कहाँ नहीं है ये बताओ, कोई बताओ, सब जगह ना, तो यहाँ पर करते हाँ सब है। सबसे बड़ी बात भगवान ने चेन बना रखी है। मैं अपने पिता से, पिता मेरे दादा से, दादा प्रदादा चेन नहीं हूँ, चेन है ना। जब तक किसी भी संस्था का नेटवर्क नहीं बनेगा वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। अंबानी साहब दे लो, अडानी साहब दे लो, टाटा बिरला सब चेन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे को भी 12 साल हो चुके हैं स्टेट बैंक में, और जैसे ये एक्स आर्मी है तो मैं एक्स नेवी हूँ, तो मैं भी 15 साल नेवी में मिला स्टेट बैंक में अभी 12वां साल मेरा चल रहा है, और मैं काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट सैलरीज और पेंशन्स को डील कर रहा हूँ। तो मेरी अभी 6वीं मेन ब्रांच है, जो रोपड़ की जो मेन ब्रांच है, मैं उसमें मेरी भी मतलब मेन ब्रांचें ही चली हैं, क्योंकि मैं पेंशन्स को ही देखता आया हूँ, छोटी ब्रांच में डाले ही नहीं। तो वो डीलिंग इतनी बड़ी रही कि 2-2.5 हज़ार पेंशनर मेरे पास होते ही हैं ऑलरेडी। तो अभी ये 6वीं मेन ब्रांच है, तो मेरी काफ़ी डीलिंग रही है लोगों से, और लोगों के पास प्रॉब्लम बहुत है। मतलब आप मान के चलेंगे कि प्रॉब्लम 2 ही चीज़ों की है, एक तो सेहत की और एक है मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन के लिए मैं शायद आज से 1-1.5 साल पहले कुछ चीज़ें ऐसी स्टार्ट कर चुका हूँ। जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है वॉइस फॉर यू करके, आज 1.5 साल के अंदर मेरे 1,11,000 सब्सक्राइबर है उस चैनल के। तो मैं मुझे ऐसा लगा था कि लोगों को डील करते करते कि काफ़ी डिप्रेशन है लोगों में, मतलब हर एक बंदे में डिप्रेशन है। हर एक बंदा कोई ना कोई, चाहे वो बीमारी का डिप्रेशन हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का डिप्रेशन हो। इतना इलाज करवाया मैंने कि पता नहीं कितने काफ सिरप पीते होंगे, कोई असर नहीं होता था। उस टाइम पे ये होता था, लेकिन दोबारा वैसी खांसी शुरू हो जाती थी। थायराइड के लिए गोली खा रही थी, पहले 50 से हुई शुरू, 50 के बाद 100 mg होगी, खाती रही। लेकिन सर ने भी मुझे बताया, अनिल सर ने, कि आप दवाई ले लो, लेकिन मैं रुकी रही। लेकिन मैं कहना कुछ नहीं होता। फिर ली मैंने दवाई, लेकिन उसके बाद मुझे 1-2 महीने में ही ऐसा दिखना शुरू हुआ, वेट भी मेरा कम होने लगा। तो और खांसी के लिए मैंने कफ सिरप लिया, यहाँ से कफ कफ आती है एक दवाई से, गोली में उससे मेरी एलर्जी खत्म होगी। उसके लिए मैंने इतना सारा इलाज करवाया था, इतनी ज़्यादा टेस्ट भी करवाए थे, तो उससे वो खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन अब मेरे को बिल्कुल खांसी नहीं आती, वरना मैं बात नहीं कर पाती थी जिस हिसाब से मेरे को खांसी थी। बहुत बड़े हमें फैमिली में कई बार बोल देते हैं कि टीबी का मरीज हो गई है, वो तो खांसी ठीक ही नहीं हुई, जिस हिसाब से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो थायराइड भी मेरा, मैंने 3 मंथ कम्प्लीट की दवाई, उसके बाद मेरा थायराइड मतलब मेरी रिपोर्ट्स होती आ गई, और मैंने गोली भी धीरे धीरे बंद कर दी। उसके बाद अभी मैं कोई गोली भी नहीं खा रही हूँ थायराइड की, बिल्कुल ठीक है मेरा थायराइड, और फिट होगा भी। मैं मानसी मैम को भी बुलाना चाहूँगी स्टेज पे, और वो भी अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर करें। मानसी है, मैं कांदा से बिलोंग करती हूँ। मुझे शुगर की है, अभी भी चल रही है मेडिसिन। मुझे इसके साथ जुड़े हुए 4 मंथ हो गए,
निगाह तो मेरी ठीक हो चुकी है, उसका तो स्पेक्स उतर चुकी है, अब नज़दीक की स्पेक्स लगी हुई है। दो चश्मे लेके घूमते थे मैडम। हाँ जी। और मेरा वेट भी कम हुआ है, वेट पहले ज़्यादा था, तो शुगर की दवाई लेते लेते उसके साथ मेरा वेट कम हुआ है। जर्नलिस्ट काम करता रहा हूँ, पहले हिंदुस्तान टाइम में, उसके बाद मैं फिल्म में रहा हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है, पैशन से मैं म्यूजिशियन हूँ। मैं और मेरा ब्रदर सूफी सिंगर हम हैं, तो गीता जयंती के परफॉर्मेंस वगैरह उससे पहले सूरज को जैन मतलब पूरे नॉर्थ में हमारे शोज़ होते हैं और बॉलीवुड के शोज़ होते हैं। तो म्यूजिशियन होने के नाते भी मेरा एटीट्यूड इस तरफ, जब शर्मा जी ने मेरे को बताया तो मैंने भी देर नहीं की और एकदम से शुरू कर दिया। उसी दौरान कृष्णा मैम को मैंने बताया तो उनका बेटा मेरे पास पढ़ाई हम पहले स्कूल चलाते थे, उसके बाद संगीत भी सीखा मेरे पास। तो मैं देख रहा था 1.5-2 साल से ना वो बात ही नहीं कर पाते थे कि उनको खांसी बहुत होती है। मैंने उनको बताया था तो जैसे समझ में बताया कि 10 मिनट के पेमेंट की, और अब इम्प्रूवमेंट एकदम से उनका बहुत ज़्यादा हुआ है। और अब दूसरा और सारा काम है सेमिनार भी अटेंड करके आया था, सब लोगों सबसे मिला था, वहाँ पे देखा था चवन के साथ में इकट्ठे हैं वहाँ पे, तो बड़ा पॉजिटिव रहा वहाँ सारा काम, और बड़े जुनून के साथ अब काम शुरू किया आज से इस बार। तो आगे भी और बढ़िया यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आओगे तो इससे भी ज़्यादा। वो बाकी बात शर्मा जी की है कि जिसकी किस्मत में है वो आएगा, तो हमारा काम है बुलाना, हम बुलाते रहेंगे। बाकी ऊपर से आदेश कब आता है तो लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और बहुत बढ़िया लेवल पे हम सब यहाँ पर काम करेंगे।